तो जैसे मैं इन्वॉल्व किया उसके बाद फिर गूगल पे सर्च करना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे और भी कई स्कूल मिले, कई स्कूल से मैंने बात किया। बट मुझे प्रीप्ली का यहाँ पे मैंने एमसेट दिया और इसका वेबसाइट देखा सारा कुछ, और भी मैंने कई लोगों से बात किया इस चीज़ के विषय में। इस सेक्टर में लोग जो पढ़ते हैं उनका लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा होता है। तो और मैंने देखा भी कि यहाँ हमारे सिटी में एक भैया हैं जो स्विगी में वर्क करते थे, तो उनका पैकेज मोर देन 25 लाख था। तो हमें जो चीज़ बनना है उसके लिए हमें कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रीप्ली बाय मसाई ज्वाइन करो या मसाई में ही एडमिशन लो, बट कोई गाइडेंस जो दे सके अच्छे से आपको, तो उसको जरूर फॉलो करो। यस, अगर किसी को प्रोफेशनल बाई मसाई या मसाई स्कूल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। हमें ये भी सिखाया जाता है सॉफ्ट स्किल में, मसाई में तो हर तरीके से आपको गाइडेंस दिया जाता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड दे सजेस्टेड मी व्हाट यू कैन डू। स्टूडेंट्स जो वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, डाटा साइंस करना चाहते हैं, और मुझे पता चलता है कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि मसाई स्कूल और ऐसे ऑलरेडी बूट कैंप चल रहा है, मार्केट कुछ बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं, पर कुछ तो फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ कि मसाई में आपको क्या अच्छा लगता है और मसाई में आप क्या चाहते हैं कि और अच्छा हो सकता है, या जो आपको अच्छा ना लगता हो, तो वो भी बताइए थोड़ा सा। ओके, सो मसाई के बारे में तो मेरा तो जहाँ तक रहा है सारा पॉजिटिव ही नजरिया मैंने अभी तक रखते हुए आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी हमारे अंदर भी है। Hello guys, welcome to my podcast series. So here I will invite different batches of students and try to ask their experiences about web development or data science, whichever the course they are pursuing from Masai School or Preply by Masai. We will try to find out the real review or real feedback of students of Preply by Masai or Masai students. If you have any concern related to data science or web development courses, you can join our data science and IT community group. The link you will find in the description of the video, and you can also directly contact me. My number is also given in the description. And the main purpose of the group is basically to help each other mutually. So you can join the group. Link is in the description. हाँ, Let's start the talk with today's guest as well as the first guest, Amarjit Gupta. So firstly, thanks for coming, Amarjit. अमरजीत को तो मैं काफी समय से जानता हूँ, बट आई वुड लाइक कि हमारे व्यूअर्स भी अमरजीत को जाने। बेसिकली अमरजीत प्रेफरली बाई मसाई के फर्स्ट बैच कैप 01 का स्टूडेंट है, और मैं चाहता हूँ कि अमरजीत अपने पर्सनल रिव्यूज, अपने फीडबैक शेयर करे हमारे व्यूअर्स के साथ जो मसाई स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रेफरली बाई मसाई में आना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। सो या तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो में अमरजीत से कई सारे सवाल पूछने वाला हूँ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमरजीत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्रिपली को लेके, वेब डेवलपमेंट को लेके, वेब डेवलपमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, सारी चीजें पूछूंगा आज अमरजीत से। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज अमरजीत, कुड यू introduce yourself, share a little bit about your background or such, where are you come from and what is your background, like are you from IT background or non IT background? So please tell something about yourself. ओके, हाय एवरीवन, मेरा नाम अमरजीत गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट संत कबीरनगर। मैं अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स बीएससी किया हूँ मैथमेटिक्स में, और मैं नॉन सीएस बैकग्राउंड से हूँ, और इस समय मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ प्रिपली बाय मसाई स्कूल से। तो जैसा आपने बताया कि आप नॉन नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं और आप यूपी से हैं, तो मसाई स्कूल आपने मतलब मसाई स्कूल ही क्यों ज्वाइन किया, और आपको कैसे मतलब लगा कि आपको वेब डेवलपमेंट करना चाहिए और उसके लिए आपने मसाई स्कूल ज्वाइन किया? फिर क्या कैसी जर्नी थी आपकी ये मसाई स्कूल सेलेक्ट करने की और वेब डेवलपमेंट की तरफ ही जाने की? ओके, बगल में हमारी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गोरखपुर, वहाँ से एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मसाई से किया था और वो जॉब भी पा गए हैं। वो भी, उनका भी नॉन सीएस बैकग्राउंड था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया ये मसाई स्कूल, सो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, तो इसके साथ साथ आपके, मैं अपने काम काम भी कर रहा हूँ हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही बीएसएनएल है। में। तो आपने हम्म, आपने काम के साथ साथ मसाई स्कूल से वेब डेवलपमेंट भी सीखा, या बहुत अच्छी चीज़ सीख है। रहा हूँ। हाँ, हाँ मतलब आप सीख ही रहे हैं, अभी एक साल आपका जी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया एक साल, है। यस। या यस। तो अमरजीत, आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बेसिकली आपने मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपके बगल में आपके कोई जानने वाले थे जिन्होंने आपको बताया कि मसाई स्कूल है, वहाँ से आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो जी, आपने मसाई स्कूल ही क्यों ज्वाइन किया? मतलब ऐसा आपको नहीं लगा कि कोई अदर इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं? और क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया एज आप कैप 01 के स्टूडेंट हैं, तब प्रपलीफ लॉन्च ही हुआ था, तो उसका कोई या उससे पहले क्या था कि जब उन्होंने मुझे रिकमेंड किया मसाई स्कूल, उस समय कैब प्रिपलिफ स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उससे पहले मैं एमसेट दिया था। तो एमसेट में मेरा क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से मैं उसमें क्वालिफाई कर नहीं पाया फुल टाइम बैच में। सो इन जनवरी दिसंबर, लास्ट दिसंबर 2022 में मुझे मेल आया कि यू कैन ज्वाइन this event, and so that you can know about Tripoli by Masai School. If you are interested, so you will continue your study. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब। यस अमरजीत, तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं या डाटा साइंस करना चाहते हैं,
और उनको जब पता चलता है, कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पता होता है कि मसाई स्कूल और इसके जैसे कई सारे ऑलरेडी बूट कैंप चल रहा है मार्केट में, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, पर कुछ हम्म। तो फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। तो तब तो स्टार्टिंग में प्रपलीफ बना ही था जब आपने पहला बैच ज्वाइन किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये कहीं कोई फ्रॉड इंस्टीट्यूशन तो नहीं है? और जैसे क्योंकि यहाँ पे फीस भी पे करनी होती है, 3,000 रुपये महीने आपने पे किया स्टार्टिंग में, अब तो हम्म। फीस बढ़ गई है प्रपलीफ मसाई की, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कोई आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और शायद आपको जॉब ना लगे आगे चल के? क्योंकि मसाई से तो थोड़ा सा ही अलग था, ये प्रपलीफ अलग ही चीज थी। तो जैसे मैं इन्वॉल्व किया उसके बाद फिर गूगल पे सर्च करना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे और भी कई स्कूल मिले, कई स्कूल से मैंने बात किया। बट मुझे प्रिपलीफ का यहाँ पे मैंने एमसेट दिया और इसका वेबसाइट देखा सारा कुछ। और भी मैंने कई लोगों से बात किया इस चीज़ के विषय में। तो उन्होंने चलिए कहा तो कि आप अगर सीखना चाहते हो तो फिर बेंगलोर चले, हैदराबाद चले जाओ, वहाँ पे अच्छे सीख लोगे कम पैसे में। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे मसाई में रह के मैं अपना जॉब भी करता रहूँगा और ये मेरी जर्नी जो स्टडी की है वो भी मैं उस चीज़ को सही से करता रहूँगा। तो इस वजह से फिर मुझे बेटर लगा कि हाँ यहीं पे पढ़ा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो आपको तो जॉब भी इसलिए। करना था और मसाई को भी साथ साथ करना था, अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू करनी थी अलॉन्ग विद योर जॉब, इसलिए आपने प्रेफर किया मसाई। वैसे भी मसाई का पहले से तो नाम था ही, तो हम्म। ट्रस्ट कर सकते थे उसके ऊपर। चलिए, मसाई की बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आप साइंस साइड के हैं, मुझे तो पता है, लेकिन उसके बाद आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही करना चाहिए? आपका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है, मतलब आपको किसी ने बोला कि वेब डेवलपमेंट करना है, या आपका खुद से इंटरेस्ट था पहले से वेब डेवलपमेंट में? कि क्या सोच के आपने वेब डेवलपमेंट ही सेलेक्ट किया? सच बताऊं तो मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं था। और अगर यही जॉब मैं कंटिन्यू करता रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार अपने यहाँ सिटी में उतना अर्न कर पाता। बट जो मेरे सपने हैं वो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं पूरे हो सकते। तो इसके बारे में काफ़ी यूट्यूब पे और सारी जगह काफ़ी फेमस है, चर्चे में है कि आईटी सेक्टर में लोग जो पढ़ते हैं उनका लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा होता है। तो और मैंने देखा भी कि यहाँ हमारे सिटी में एक भैया हैं जो स्विगी में वर्क करते थे, तो उनका पैकेज मोर देन 25 लाख था। तो उनसे भी मैंने बात किया इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने मुझे, मैंने जब मसाई के बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तुम कर सकते हो। क्योंकि वो तो बीटेक किए हुए हैं, बीटेक से उनका फिर हो गया। तो उन्होंने सजेशन दिया कि हाँ करो, बाकी आगे कोई दिक्कत होगा तो फिर कांटेक्ट में रहेंगे, सपोर्ट मिलेगा फुल। तो वहां से मुझे लगा कि हाँ अब करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से तो वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। इस वजह से बिल्कुल मैंने ये बिल्कुल। अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और अभी कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और मैं भी ऐसा ही था कि मुझे भी किसी ने सजेस्ट ही किया था कि हाँ आईटी करना चाहिए। वैसे मुझे इंटरेस्ट था आईटी में पहले से, बट हाँ, लोग देखते हैं कि आईटी में काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है, आपको वर्क फ्रॉम होम भी काम मिल सकता है, तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करने की सोचते हैं कि सैलरी भी अच्छी है, नो डाउट, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सैलरी भी मिलेगी, और काफ़ी ज़्यादा सैलरी हम्म। भी आपको मिल सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए तो। हाँ, ये चीज़ तो है आईटी में। व्हाट इज योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस, लाइक आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं आईटी को लेके? कि आप आगे चल के, आपने कुछ अगर सोचा हो कि आप आईटी से क्या करना चाहते हैं आगे चल के? जॉब आपको लगेगी आईटी में, नो डाउट मसाई से लगेगी, आपकी खुद की मेहनत से लगेगी, उसके बाद आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स को लेके और अपनी लाइफ को लेके, और प्रपलीफ भाई मसाई को लेके भी फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? ओके। जब मैं क्लास 9th 10th में था तो भैया लोगों से मैं सुनता रहता था कि आज के ज़माने में अगर आपको अच्छा लाइफ जीना है तो आपका इनकम कम से कम 50 हज़ार से एबव होना चाहिए। बट आज की सिचुएशन में देखा जाए तो 50 हज़ार वो घर चलाने के लिए ही है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो शुरू से ही बना हुआ है कि मतलब अपना जो भी सैलरी होगा वो अच्छा ही होगा, 9-10 के करीब में, मतलब 5-6 लाख पैकेज से ऊपर ही होगा। तो वही सोच कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तक लेके आई कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, इस चीज़ को करके तुम अपने ड्रीम को, अपने लाइफ को जी सकते हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला वहाँ से। और मेहनत में तो खैर कोई कमी नहीं रखता हूँ, जो भी चीज़ करता हूँ अच्छे से करता हूँ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आ गया।
जो कहा यस। नहीं कहा जाता है ना, अगर कुछ चीज गॉड से मांगो तो वो रास्ता आपको दिखा ही देते हैं। तो एक रास्ता भगवान ने मुझे ये दिखाया, अब मैं कोशिश करूंगा इस पे अच्छे से चलने के लिए। यस, नो डाउट, बहुत जल्दी आपकी जॉब लगेगी। तो बेसिकली आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि कुछ लोग हैं जो अभी डाटा साइंस और ये वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि अभी तो इस समय आईटी का और ये बेसिकली डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स का एक बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। डेवलपमेंट का भी बूम चल रहा है कि हाँ, अभी पूरा का पूरा सेक्टर थोड़ा सा रिसेशन में चल रहा है, बट लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, एक फ्रेशर को क्या सजेस्ट करेंगे जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है वेब डेवलपमेंट में? आपका क्या सजेशन होगा उसके लिए कि वो कैसे स्टार्ट करे? ओके। वो अगर डाटा साइंटिस्ट या वेब डेवलपमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिस्ट अगर करना चाहता है तो उस विषय के बारे में पहले यूट्यूब पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से सीख पाए सीखे। बाकी अगर, क्योंकि हमें जो चीज़ बनना है उसके लिए हमें कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रिपलिप बाई मसाई ही ज्वाइन करो या मसाई में ही एडमिशन लो, बट कोई गाइडेंस जो दे सके अच्छे से आपको, तो उसको ज़रूर फॉलो करो। क्योंकि एक स्कूल कहीं ना कहीं वो गाइडेंस आपको देता है, सही गाइडेंस हमेशा देता है, अपने टीचर्स हमेशा अपने बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं। तो एक गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर उस चीज़ को आप, वो चीज़ आपको मिल गया गाइडेंस, तो उसके थ्रू आप सीख सकते हो। यूट्यूब तो एक सबसे अच्छा माध्यम है जो बिना पैसे के भी आप अपना जो भी लर्निंग है वहाँ से कर सकते हो और अ, उसके बारे में अच्छे से जान भी सकते हो। या अमरजीत, तो बेसिकली आपका कहना ये है कि पहले अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसको पहले नॉलेज गेन करनी चाहिए थ्रू फ्री रिसोर्सेज जो यूट्यूब और इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, हम्म। तो मैं, या नो डाउट, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि अगर किसी को वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस और इन सब किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना, तो सबसे पहले ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट ना करते हुए पहले उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करें। ऑलरेडी यूट्यूब और इंटरनेट पे आजकल तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से आप एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करें ताकि आपके साथ कोई गलत काम ना हो सके, लाइक आपको कोई चीट ना कर सके। ऐसे फ्रॉड कोर्सेज भी ऑलरेडी हम्म। चल रहे हैं आजकल तो इंटरनेट में, कि आपसे कोई पैसा ले लेता है और आपकी जॉब लगाने की गारंटी भी दे देता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है रियल। तो सबसे एटलीस्ट आप थोड़ी सी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन गेन करिए। और जो चीज़ आपने एक और चीज़ कही कि हाँ, गाइडेंस बहुत मैटर करता है, तो गाइडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। गाइडेंस अगर आपके पास है तो आप जल्दी अचीव कर लेंगे। गाइडेंस विथ हार्ड वर्क है तो आप और जल्दी अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस होना बहुत जरूरी, गाइडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। या तो अमरजीत, लास्ट क्वेश्चन है फॉर यू कि जैसे कि आपने मसाई स्कूल से आप कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, कुछ टाइम बाद यस। आपका कंप्लीट भी हो जाएगा वेब डेवलपमेंट। तो मसाई स्कूल के बारे में और प्रिपलीफ के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है, क्या आपके रिव्यू है? मसाई स्कूल से आपको कैसा गाइडेंस मिला? मसाई स्कूल आपके लिए हेल्पफुल रहा, और हेल्पफुल रहा भी है तो कितना हेल्पफुल रहा है? क्या आप बिना मसाई स्कूल के कर सकते थे? मतलब फ्री रिसोर्सेज, जैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि मसाई में इतनी ज़्यादा फीस देने के अलावा हम फ्री रिसोर्सेज से कर लें। तो मसाई से अगर कोई बंदा कर रहा है या फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके कर रहा है, हार्ड वर्क दे रहा है, तो क्या डिफरेंट है दोनों में, और आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वो एक गाइडेंस किसी का जरूर पकड़े, कोई स्कूल भी होगा, क्योंकि स्कूल में वो रोड मैप आपको मिल जाएगा कैसे आपको पढ़ना है। फर्स्ट रोड मैप मिल गया, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये भी सिखाया जाता है सॉफ्ट स्किल में। मसाई में तो हर तरीके से आपको गाइडेंस दिया जाता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड दे सजेस्टेड मी व्हाट यू कैन डू। डिफरेंट वे से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। और कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव हमें बनना पड़ेगा। जितना हमें पढ़ाया जाता है उससे हटके कहीं ना कहीं हमको खुद से भी सीखना चाहिए यूट्यूब से। तो एक्सप्लोर करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो टॉपिक पढ़ाया गया हमें, तो उसके बारे में जैसे प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए बोलते हैं। वो हर एक चीज़ नहीं सिखाते कि आप ये लाइन टू लाइन नहीं सिखाएंगे। कुछ चीज़ें हैं अपने आप से भी सीखना पड़ेगा आपको। क्योंकि हाँ, जब आप जॉब पा जाओगे तो अपने यहाँ सर लोग ये भी बताते हैं कि जॉब पा जाओगे तो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट आ गया, तो अगर आपके अंदर एक्सप्लोर करने की एबिलिटी नहीं रहेगी तो वहाँ पे आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है।
तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है, उतना ही बताया जाता है जितना स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, और ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लोर करके हम उस चीज़ को सीखें खुद से। तो अ, अगर आप सीखना चाहें तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बट गाइडेंस, वही मैंने बोला ना, गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती या है। गाइडेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट यार। आई टोटली एग्री विथ यू। और हाँ, तो मसाई के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है कि मसाई आपकी कितने हद तक आपकी हेल्प करता है, और मसाई आपके लिए मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, अगर आप बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट तो आपने बहुत सारे ऑलरेडी बता दिए हैं। मसाई आपको कहाँ तक कितना अच्छा लगा, और मतलब आपके रिव्यूज क्या हैं? वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कि मसाई में आपको क्या अच्छा लगता है और मसाई में आप क्या चाहते हैं कि और अच्छा हो सकता है, या जो आपको अच्छा ना लगता हो, तो वो भी बताइए थोड़ा सा। ओके। सो मसाई के बारे में तो मेरा तो जहाँ तक रहा है सारा पॉजिटिव ही नज़रिया मैंने अभी तक रखते हुए आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी हमारे अंदर भी है। जितना वो पढ़ाते हैं उतना मैं खुद ही नहीं पढ़ता, तो वहाँ निगेटिव कुछ बोलना तो मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को भी दोस्त ठहराता हूँ ना कि मैंने भी ये काम नहीं किया जो उन्होंने कहा, प्रैक्टिस करना और सारी चीज़ें। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसके लिए वो अलग से एक सेशन भी बुक करके वहाँ से सीख सकते हो। तो मेरा तो मानना है कि वहाँ तो सारी पॉजिटिव ही चीज़ें हैं, और निगेटिव चीज़ तो नहीं, अगर क्योंकि आपको कुछ ऐसा लगे क्यों, कि जो इम्प्रूव कर सकता है मसाई, कुछ भी अगर नेगेटिव आपको लगता हो तो आप बता सकते हैं आज। हाँ, एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट से कांटेक्ट में रहना चाहिए सर, लोगों को फ़ोन करते करके हमेशा पूछने चाहिए, कम से कम 15 दिन पे या महीने भर में तो एक बार जरूर कांटेक्ट करके उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को। ये चीज़ तो मैं देखता हूँ कि कोई नहीं पूछता, बट ये है कि हमें अपने आप से होना पड़ेगा ना, कि सीखना पड़ेगा, डिजायर डेवलप करना पड़ेगा ना। तो हाँ, ये कुछ चीज़ चीजें तो देखता हमें हूँ अपने आप कि से होना करनी चाहिए। पड़े। हाँ हम्म। बिल्कुल, कुछ चीजें तो हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। हाँ, या अमरजीत। तो ये चीज़ है कि अगर वो एक बार फोन करके पूछ लिया अगर 15 से 1 महीने के अंदर, तो वो चीज़ सबसे अच्छा रहेगा। और और तो निगेटिव चीज़ तो कोई है नहीं मेरे नज़र में, क्योंकि मैं ये एक चीज़ जानता हूँ, कंप्लेन करोगे आप तो कहीं ना कहीं पीछे ही रहोगे। या बिल्कुल, हमें पॉजिटिव साइड्स ही देखनी चाहिए किसी भी चीज पॉजिटिव की। साइड में रहना है, तभी जो अपॉर्चुनिटी वो लोग देंगे तो उसको अच्छे से हम रिसीव भी कर पाएंगे। अगर हमेशा निगेटिव अंदर निगेटिव नजरिया रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो वो बताएंगे उस चीज को भी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, ना ही वर्क करेंगे उस पर। तो आप जहां भी हो, जिस वर्क में भी हो, यही सिखाया जाता है हमको कि पॉजिटिव बने रहो और उस क्षेत्र में मेहनत करते रहो। यस, टोटली एग्री विथ यू अमरजीत। सो या, तो ऑलरेडी मसाई स्कूल और प्रॉपर्ली इतने सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कराता है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ हम्म। मसाई स्कूल, और मैं बेसिकली अमरजीत और हम एक ही बैच में थे स्टार्टिंग। उसके बाद हमारे बैच अलग अलग हो गए। अमरजीत ने डीएसए सीखा। अमरजीत बेसिकली कैप 01 डीएस बैच से था, वो डीएसए बैच में गया, और मैं फ्रंट एंड बैच में चला गया, कैप 01 फ्रंट एंड बैच में। तो हमारे बैच कुछ समय बाद अलग अलग हो गए, बट बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल कराता है मसाई स्कूल। अपना पूरा मतलब स्टूडेंट को जो कुछ भी चाहिए होता है सारी चीजें अवेलेबल कराता है। हाँ, अगर कुछ ऐसे कमियां हैं प्रिपली फॉर मसाई स्कूल में, तो मे बी हमारी इस वीडियो के बाद वो लोग अपनी कमियों को भी दूर कर लेंगे। या राइट। या, तो थैंक यू अमरजीत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारे डाउट्स उनके क्लियर हुए होंगे रिलेटेड टू प्रॉपर्ली बाई मसाई और मसाई स्कूल। तो कई सारे या डाउट्स रहते हैं, और आई होप कि आगे चल के जब आपकी जॉब लगेगी तब हम एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और एक और पॉडकास्ट सेशन बनाएंगे मिलके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और यस, अगर किसी को प्रॉपर्ली बाई मसाई या मसाई स्कूल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। बेसिकली इट्स द काउंसलिंग फॉर्म, तो आप उसको भर के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और आपको एक लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपको मसाई स्कूल और प्रॉपर्ली का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।